ना कि मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर है, p = mv के बराबर है। मास का जो एरर है वो हमारे पास 1% है और वेलोसिटी का एरर जो हमारे पास वो है, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और आपके पास 3% आ जाएगा। उसके बाद फॉर विच एंगल द इक्वेशन a क्रॉस b = ab इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये 45 डिग्री के एंगल पर है। if x is component of a force of a magnitude 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आपसे x कंपोनेंट पूछा हुआ है, तो आपको पता है ना कि fx हमारे पास क्या है। fx हमारे पास जो है वो है जी f cos थीटा, ठीक है। तो f cos थीटा में आप जब निकालोगे ना cos 60, तो cos 60 आपके पास आ जाएगा 0.5 और 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 25। उसके बाद 2 balls of mass 10 kg and 2 gram collide head on elastically if 2 gram ball is stationary and 10 kg ball is moving at 2 meter per second before the collision, what is the velocity of 2 gram ball after collision। अब collision हो रही है और हमारे पास जो m1 है वो बिल्कुल ग्रेटर, एक्सट्रीमली ग्रेटर देन m2 है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे कि u2 = 2u1, ठीक है। तो 2u1 जब हम करेंगे तो 2 × 2 हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास रेंज का फॉर्मूला आप लोग यूज़ नहीं करते हो, ये वो जो हमारे पास है कि r = vi² sin 2 थीटा / g, ठीक है। वो 1 रेडियन = 57.3 डिग्री, इंतहाई आसान। मास ऑफ द मूविंग बॉडी इज डबल्ड, यानी मास को हम डबल कर देंगे बट वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 1/4, तो ये आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लो, उसमें दोनों चीज़ें पुट करो और आपके पास आपको काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी 8 टाइम्स। एन आइडियल फ्लूइड हैज 0 विस्कोसिटी, ठीक है, और मटेरियल दैट डू नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बट सडनली ब्रेक विद एन इलास्टिक रीजन आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। जैसे कि हमारे पास हो जाता है ग्लास, ठीक है, या जैसे कि हमारे पास हो जाता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है, ये दे फ्रैक्चर इमीडिएटली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला MCQ है इन एन आइसोचोरिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास ये है Q = del U, ठीक है। हमारे पास क्या होता है आइसोचोरिक प्रोसेस में, हमारे पास जो है वो इट हैपेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, व्हिच मीन द वर्क डन इज 0, ठीक हो गया। उसके बाद द टू टर्निंग फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 512 हर्ट्ज एंड 516 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज, तो हम 516 - 512 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 हर्ट्ज। उसके बाद टू चार्जेस आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, if charges are placed at 5 centimeter distance and force will be, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 200। अगर हम इसको करेंगे ना, द डिस्टेंस इज हाफ, एक्चुअली द डिस्टेंस इज हाफ 10 से 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो हम